जीवन के कठिन समय में हम हमेशा ये एक कामना करते हैं कि कोई नेक इंसान, कोई भला एक इंसान आए और हमें इस संकट से, इस कष्ट से हमें बाहर निकलने को राह दिखाए। लेकिन तब क्या हो कि एक इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हमारी सोच हमेशा एक नेगेटिव रही है, जिसको हमने कभी एक अच्छी दृष्टि से देखा ही ना हो, और वो आकर के हमें इस कष्ट से बाहर लेके जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और हमेशा की तरह से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु केतु के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में राहु और केतु का गोचर में ट्रांजिट जो है इनका होने वाला है, ये राशि परिवर्तन होने वाला है और इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें जानने को, सुनने को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक विशेष बात आपको बताना चाह रहा था कि जिस ग्रह के बारे में हम हमेशा एक नकारात्मक सोच रखते हैं, क्या उससे हमारी कुंडली में कोई राजयोग भी हो सकता है? जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं राहु केतु से बनने वाले राजयोग। तो आपकी अपनी पत्री में आप स्वयं बिना ज्योतिष के ज्ञान के, बहुत गुना गणित के बिना आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली में राहु और केतु से बना हुआ कोई राजयोग है भी या नहीं? और अगर ऐसा है तो आप फिर क्यों भयभीत हो रहे हैं? ये राहु और केतु की विशेषता है कि वो जीवन में ऐसे असंभव जो कार्य रहे हैं या कहे जाते हैं, उनको पूरा करने का दमखम राहु और केतु में है। इसलिए हमें कभी भी राहु और केतु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं और आप अपनी पत्रिका में देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी कोई राहु केतु से बनने वाला राजयोग है या नहीं। तो आप अपनी पत्री निकालेंगे और आपकी पत्री का ये लगन कुंडली ऐसे बनी हुई होगी। आप इस लगन कुंडली में ये प्रथम भाव, यह हमारा लगन होता है, और मैंने पहले भी आपको समझाने की चेष्टा की है कि आपको कैसे पहचाने कि आपका लगन भाव कैसे है। ये दो उल्टे जो त्रिभुज हैं, इनके बीच का जो चतुर्भुज होता है, ये हमारा पहला भाव होता है, इसको बोलते हैं हम लगन भाव। और इस लगन भाव में कोई भी संख्या यहां पर लिखी हो सकती है, 1 से लेके और 12 तक। जो संख्या आपके लगन भाव में लिखी होगी वो आपकी राशि होती है, और उस राशि का जो स्वामी होगा वो आपका लगन का पति होगा, लग्नाधिपति होगा। यहां पर जो पत्रिका मैंने उदाहरण पत्रिका बनाई है, इसमें मैंने लगन में 3 नंबर की राशि बिठाई है, जिसको कि हम बुध की राशि बोलते हैं। तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर देखेंगे कि जो मैंने लाल कलर का कुछ डिजाइन बनाया है, ये आपको ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने इसको पहले बनाया है। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये आप देखेंगे 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर में मैंने लाल रंग से एक सर्कल बनाया हुआ है। ये सर्कल 4 नंबरों में मैंने लिखा है, लगाया है, और ये चारों के चारों केंद्र हैं, 1, 4, 7 और 10। ये केंद्र की राशियां हैं, इनको मैंने लाल रंग से सर्कल लगाया है। और एक त्रिभुज बनाया हुआ मैंने, और त्रिभुज जहां तीनों कोण मिल रहे हैं उनमें 1, 5 और 9 भाव है। इनमें मैंने काले रंग के सर्कल लगाए होंगे, और आप देखेंगे कि 3 में 2 सर्कल लगे हैं, एक लाल और फिर उसके ऊपर काला। तो लगन में वो शक्ति है, क्योंकि वो केंद्र में भी शामिल होता है और त्रिकोण में भी शामिल होता है। तो पहले तो आप इस चीज को समझिए, केंद्र और त्रिकोण। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी हमारे केंद्र जो इस कुंडली के अंदर 3, 6, 9 और 12 हैं, इनके स्वामी 3 और 6 के स्वामी बुध
9 और 12 के स्वामी गुरु हुए। इनके स्वामियों के साथ केंद्र में, पंचम में या नवम में राहु बैठे हों, यानी कि बुध और गुरु के साथ राहु त्रिकोण में बैठे हों, तो ये एक प्रकार का राजयोग है। और दूसरा त्रिकोण की स्वामी 3 बुध, 7 शुक्र और नवम भाव में 11 शनि। बुध, शुक्र और शनि के साथ राहु अगर केंद्र में बैठे हुए हों तो ये एक राजयोग है जो राहु और केतु से बनता है। तो दोस्तों, ये अगर योग आपकी पत्रिका में बनता है, जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, तो अगर ये राजयोग आपकी कुंडली के अंदर है तो यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी राहु केतु से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। वो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आपकी कुंडली में चमत्कारिक बदलाव लेके आएंगे और ऐसे असंभव कार्य जिनकी कामना आपने सपनों में भी ना की होगी, वो फल आपको देंगे। तो आपको राहु और केतु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि राहु और केतु का गोचर होने वाला है 23 सितंबर को, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो लेके आऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग राशियों के हिसाब से राहु और केतु का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर वही प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम।